इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। हम हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, हजारों बातें सुनते हैं और अनगिनत परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक चीज तय करती है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, और वो है हमारी प्रतिक्रिया। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको सबके सामने अपमानित कर दे। उस एक पल में आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जवाब दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही परिस्थिति किसी दूसरे इंसान के सामने आती है और वो बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुराता है, बिना बहस किए वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी जिंदगी सामान्य हो जाती है। आखिर दोनों में फर्क क्या है? क्या पहले इंसान के साथ ज्यादा बुरा हुआ था? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को सिर्फ देखा, समझा और फिर फैसला लिया। यही वो कला है जिसे जापानी लोग सदियों से सीखते और सिखाते आए हैं। वे मानते हैं कि शांत रहना किसी जन्मजात प्रतिभा का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है। जैसे एक तलवारबाज रोज अभ्यास करके अपनी तलवार पर नियंत्रण पाता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति रोज अपने मन पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करता है। इसी सोच को एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, माइंड लाइक वाटर, यानी पानी जैसा मन। पानी को देखिए, जब उस पर हल्की हवा चलती है तो वो बस हल्की सी लहर बनाता है। जब बारिश होती है तो वो उसे स्वीकार कर लेता है। जब कोई पत्थर उसमें गिरता है तो वो कुछ पल के लिए लहरें बनाता है और फिर दोबारा शांत हो जाता है। पानी पत्थर से लड़ता नहीं, उसे रोकने की कोशिश नहीं करता और ना ही हमेशा के लिए अशांत रहता है। वो हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और फिर अपनी शांति में लौट आता है। जापानी दर्शन कहता है कि इंसान का मन भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। समस्या ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी या लोग आपको परेशान करेंगे। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन घटनाओं को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। एक अपमान कुछ सेकंड का होता है, लेकिन हम उसे कई दिनों तक अपने अंदर जिंदा रखते हैं। एक कठोर शब्द कुछ पल का होता है, लेकिन हम उसे महीनों तक याद रखते हैं। सच तो यह है कि हमें जितना दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा दुख हमारी अपनी सोच देती है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होकर भी अलग अलग जिंदगी जीते हैं। एक इंसान हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, हर बात का बुरा मानता है और धीरे धीरे तनाव, चिंता और पछतावे से भर जाता है। दूसरा इंसान उसी परिस्थिति को स्वीकार करता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं होती, उनका पैसा नहीं होता और ना ही उनका पद होता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। वे जानते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। इसलिए वे रुकते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे कई पल देखे होंगे जब गुस्से में बोले गए कुछ शब्दों ने किसी रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। शायद आपने भी किसी ऐसे फैसले पर पछतावा किया होगा जो सिर्फ कुछ मिनट शांत रहकर टाला जा सकता था। यही कारण है कि जापानी संस्कृति में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इस पूरी यात्रा में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को पानी की तरह शांत, स्थिर और मजबूत बनाया जाए, ताकि जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें भीतर से तोड़ न सके। अगर आप किसी शांत झील के किनारे कुछ देर बैठ जाइए तो आपको एक अजीब सी बात महसूस होगी। झील कभी इस बात की शिकायत नहीं करती कि उसमें पत्थर क्यों फेंका गया। वह पत्थर को रोकने की कोशिश भी नहीं करती। वह बस कुछ पल के लिए लहरें बनाती है और फिर दोबारा शांत हो जाती है। लेकिन इंसान का मन ऐसा नहीं करता। कोई एक कठोर शब्द बोल दे, कोई आपका अपमान कर दे या कोई आपकी उम्मीदों के खिलाफ व्यवहार कर दे, तो वह घटना खत्म होने के बाद भी हमारे मन में बार बार चलती रहती है। हम उस बातचीत को दोहराते हैं, अलग अलग जवाब सोचते हैं
खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वही एक घटना हमारे पूरे दिन, कभी कभी पूरे हफ्ते और कई बार पूरी जिंदगी पर असर डाल देती है। यही वह जगह है जहां से बेचैनी शुरू होती है। जापानी दर्शन कहता है कि घटनाएं हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उनके बारे में हमारी लगातार चलती हुई सोच पहुंचाती है। जब मन किसी एक बात को पकड़ लेता है तो वह वर्तमान में रहना भूल जाता है। वह या तो बीते हुए कल में फंस जाता है या आने वाले कल की चिंता करने लगता है। लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। इसीलिए जापानी लोग हर काम पूरे ध्यान के साथ करते हैं। जब वे चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पीते हैं, जब चलते हैं तो सिर्फ चलते हैं, जब किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह उसी इंसान के साथ मौजूद रहते हैं। वे एक समय में एक ही काम करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बिखरा हुआ ध्यान बिखरी हुई जिंदगी की शुरुआत है। सोचिए, आपने कितनी बार खाना खाते हुए मोबाइल चलाया होगा, पढ़ाई करते हुए किसी और बात की चिंता की होगी या किसी से बात करते हुए मन कहीं और भटक रहा होगा। हमारा शरीर एक जगह होता है लेकिन हमारा मन दूसरी जगह। यही आदत धीरे धीरे तनाव और गुस्से को जन्म देती है। जब मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं तो उसे शांति मिलेगी कैसे? सफल लोग इसी बात को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला सिर्फ चुप रहना होता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है। चुप रहना अपने मन को समय देना है ताकि वह भावनाओं की जगह समझदारी से निर्णय ले सके। याद रखिए, जब पानी बिल्कुल शांत होता है तभी उसमें आसमान साफ दिखाई देता है। अगर पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तब सही और गलत दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब मन गुस्से, डर या अहंकार से भर जाता है तब हर फैसला धुंधला हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि शांत मन से लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी गुस्से में लिए गए 100 बड़े फैसलों से बेहतर होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुनिया नहीं बदली, लोग नहीं बदले, परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका तरीका बदल गया है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जापानी संस्कृति में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली उसे दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। पहली बार इस वाक्य को सुनने पर यह सिर्फ एक प्रेरणादायक विचार लगता है, लेकिन अगर इसकी गहराई को समझा जाए तो यही पूरी जिंदगी का आधार बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को बदलने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बात करें, हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हमारी इज्जत करें, हमारी तारीफ करें और कभी हमें दुख न दें। लेकिन सच्चाई यह है कि हम दुनिया के किसी भी इंसान को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम नहीं बदल सकते, लोगों की सोच नहीं बदल सकते और हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं बना सकते। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है और वह है हमारी प्रतिक्रिया। यही वह शक्ति है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत बन जाता है। सोचिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया और आपने तुरंत गुस्से में जवाब दे दिया तो उस पल आपका नियंत्रण किसके हाथ में था? शायद उस व्यक्ति के जिसने सिर्फ कुछ शब्द कहकर आपके पूरे व्यवहार को बदल दिया। लेकिन अगर आपने शांत रहकर मुस्कुराते हुए
स्थिति को संभाल लिया तो नियंत्रण आपके पास रहा। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक परिपक्व व्यक्ति के बीच होता है। सफल लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझते हैं। उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी गुस्सा आता है, लेकिन वे जानते हैं कि हर भावना स्थायी नहीं होती। जैसे आसमान में बादल आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं, वैसे ही हर भावना भी कुछ समय बाद बदल जाती है। अगर हम हर भावना के साथ बहने लगें तो हमारी पूरी जिंदगी भावनाओं की लहरों में डूब जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हें सिर्फ आते जाते हुए देखें तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जापानी जैन दर्शन में ध्यान का उद्देश्य विचारों को खत्म करना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय किए देख सकें। जब आप अपने गुस्से को देखने लगते हैं, तब आप गुस्सा नहीं रहते, बल्कि गुस्से के साक्षी बन जाते हैं। यही बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। अब गुस्सा आपको नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आप गुस्से को समझने लगते हैं। यही कारण है कि जैन गुरु अक्सर कहते हैं कि मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि जिस चीज को आप समझ लेते हैं, उसका डर और उसका प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं। जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी परीक्षा लेगा। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी उम्मीद तोड़ेगा, कोई आपके साथ अन्याय करेगा। लेकिन हर बार आपके सामने वही एक विकल्प होगा। क्या आप अपनी शांति किसी और के हाथों में सौंप देंगे या उसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे? याद रखिए, आपकी शांति आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर कोई व्यक्ति कुछ शब्द बोलकर आपकी शांति छीन सकता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी और को सौंप दी है। लेकिन जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि मेरी प्रतिक्रिया का निर्णय मैं करूंगा, उसी दिन से आपका मन धीरे धीरे पानी की तरह शांत, गहरा और स्थिर बनने लगेगा। यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही वह शक्ति है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। एक जापानी गुरु से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? गुरु मुस्कुराए और बोले, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं उसे अपने घर का मालिक नहीं बनने देता। यह जवाब सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। सच तो यह है कि गुस्सा आना एक स्वाभाविक भावना है। समस्या गुस्सा आने में नहीं, बल्कि उसे अपने ऊपर राज करने देने में है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक घर है। हर भावना उस घर में आने वाला एक मेहमान है। खुशी आती है, कुछ देर रहती है और चली जाती है। दुख आता है, फिर चला जाता है। डर आता है, फिर चला जाता है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो हम उसे मेहमान की तरह नहीं, बल्कि मालिक की तरह रहने देते हैं। वह हमारे शब्द तय करता है, हमारे फैसले तय करता है और कई बार हमारे रिश्तों का भविष्य भी तय कर देता है। जापानी दर्शन हमें सिखाता है कि हर भावना का सम्मान करो, लेकिन किसी भी भावना को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। जब अगली बार आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय बस अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी सांसें तेज हो रही हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है, चेहरे की मांसपेशियां तनाव में हैं और मुट्ठियां कस रही हैं। सिर्फ इन बदलावों को देखना ही आपके भीतर एक दूरी पैदा कर देता है। अब आप गुस्सा नहीं हैं, बल्कि गुस्से को देख रहे हैं। यही छोटा सा अंतर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जैन साधु कहते हैं कि जिस भावना को आप बिना भागे और बिना दबाए देख सकते हैं, वह भावना धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। ठीक वैसे ही जैसे आग को ईंधन न मिले
तो वह अपने आप बुझने लगती है। गुस्से का सबसे बड़ा ईंधन हमारी लगातार चलती हुई सोच है। हम बार बार वही घटना याद करते हैं, अपने मन में बहस करते हैं और हर बार गुस्से की आग को फिर से जला देते हैं। लेकिन अगर हम उस सोच को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ सांसों पर ध्यान दें तो कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगता है। सफल लोगों की एक खास आदत होती है, वे किसी भी कठिन परिस्थिति में पहले खुद को संभालते हैं, उसके बाद स्थिति को संभालते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। अगर पानी ही हिल रहा हो तो उसमें अपना चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। इसीलिए निर्णय लेने से पहले मन को स्थिर करना सबसे जरूरी है। याद रखिए, दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है या हर बहस जीत जाता है। सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो अपने भीतर उठ रहे तूफान को भी मुस्कुराकर शांत करना जानता है। यही वास्तविक शक्ति है, यही आत्मनियंत्रण है और यही वह गुण है जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि शांत रहूं, लेकिन लोग मुझे इतना परेशान कर देते हैं कि मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता। गुरु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास रखा हुआ एक मिट्टी का कटोरा उठाया, उसमें बिल्कुल साफ पानी भरा और शिष्य को दे दिया। फिर उन्होंने उस कटोरे में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। कुछ ही सेकंड में पूरा पानी गंदला हो गया। गुरु ने पूछा, क्या अब तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब इसे यहीं रख दो और कुछ मत करो। कुछ समय बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। गुरु ने कहा, क्या अब तुम अपना चेहरा देख पा रहे हो? शिष्य ने सिर हिलाकर कहा, हां। तब गुरु बोले, यही तुम्हारा मन है। जब गुस्सा आता है तो मन बिल्कुल इसी पानी की तरह मटमैला हो जाता है। उस समय लिया गया हर फैसला धुंधला होता है, लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा समय दो, बिना हिलाए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो सब कुछ अपने आप शांत होने लगता है। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही मन अशांत होता है, हम तुरंत कोई फैसला ले लेते हैं, किसी को जवाब दे देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं या ऐसा शब्द बोल देते हैं जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। बाद में जब मन शांत होता है तब हमें अपनी गलती समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जापानी संस्कृति हमें धैर्य की शक्ति सिखाती है। वे मानते हैं कि समय सिर्फ घाव नहीं भरता, बल्कि सही दृष्टि भी देता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, उस समय सबसे बुद्धिमानी का काम कोई बड़ा निर्णय लेना नहीं, बल्कि कुछ देर रुक जाना है। यह रुकना हार नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को वापस आने का अवसर देना है। याद रखिए, गुस्सा हमेशा जल्दी करवाता है और बुद्धिमानी हमेशा थोड़ा ठहरना सिखाती है। जीवन में ऐसे अनगिनत पल आएंगे जब आपको लगेगा कि अभी जवाब देना जरूरी है, अभी प्रतिक्रिया देना जरूरी है, अभी अपनी बात साबित करनी जरूरी है। लेकिन हर बार खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह निर्णय शांत मन से ले रहा हूं या सिर्फ अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर? अगर उत्तर दूसरा है तो कुछ देर रुक जाइए। कई बार कुछ मिनटों की शांति कई वर्षों के पछतावे से बचा लेती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही है। अब लोग वही हैं, परिस्थितियां भी वही हैं, लेकिन उनका असर आप पर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आपने दुनिया को बदलना नहीं सीखा, आपने खुद को बदलना सीख लिया है। और यही
किसी भी आंतरिक परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। अब तक हमने समझा कि गुस्सा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह हमें बताता है कि हमारे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन बातों को जान लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हमारे व्यवहार का हिस्सा न बन जाए। जापानी जीवन दर्शन का सबसे सुंदर पहलू यही है कि वह बड़े बदलावों की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से करता है। हर सुबह जब आप उठें तो कुछ मिनट बिना मोबाइल देखे सिर्फ शांत बैठिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपने मन को बिना रोके, बिना टोके बस देखिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि मन बहुत भटक रहा है। कभी पुराने विचार आएंगे, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की कही हुई बात याद आएगी। लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को मजबूत बनाएगा। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से लड़ती नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से बहते हुए अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या से टकराने की कोशिश नहीं करता। वह परिस्थितियों के साथ बहना सीखता है, लेकिन अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं खोता। याद रखिए, शांति का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शांति का मतलब यह है कि समस्याएं रहेंगी, लेकिन वे आपके भीतर तूफान पैदा नहीं कर पाएंगी। यही मानसिक स्वतंत्रता है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आलोचना करेगा, कोई साथ देगा, कोई छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी खुशी और आपकी शांति इन सब पर निर्भर है, तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। इसीलिए अपनी शांति को किसी दूसरे इंसान के हाथों में मत दीजिए। उसे अपने भीतर सुरक्षित रखिए। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। मैं हर परिस्थिति में शांत रहना सीख सकता हूं। मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। यही सोच धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वही परिस्थितियां जो पहले आपको गुस्सा दिला देती थीं, अब सिर्फ एक छोटी सी लहर की तरह महसूस होंगी। आप मुस्कुराएंगे, गहरी सांस लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपका मन पानी की तरह हो चुका होगा, गहरा, शांत, स्थिर और मजबूत। यही माइंड लाइक वाटर का वास्तविक अर्थ है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। और शायद यही वह सबसे बड़ी सफलता है जिसकी तलाश हर इंसान पूरी जिंदगी करता रहता है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान समझ जाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है। वह देखता है कि जिन लोगों से वह नाराज था, जिन परिस्थितियों को वह अपनी परेशानियों का कारण मानता था, वे सब अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने मन के साथ है। यही वह क्षण होता है जब परिवर्तन की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें, हमेशा उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और कभी उन्हें दुख न पहुंचाए। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने स्वभाव के अनुसार जीता है। अगर आप अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर देंगे, तो आपकी खुशी भी हमेशा अस्थायी रहेगी। जापानी दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं।
यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा चाहता है कि आखिरी शब्द हमारा हो, हर बहस में हम सही साबित हों और हर व्यक्ति हमारी बात माने। लेकिन जितना बड़ा अहंकार होता है, उतना ही छोटा मन हो जाता है। शांत व्यक्ति इसलिए शांत नहीं होता कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। वह इसलिए शांत होता है क्योंकि उसने अपने अहंकार को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दिया। उसने यह समझ लिया है कि हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का विरोध करना आवश्यक नहीं और हर लड़ाई लड़ना भी आवश्यक नहीं। कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें आप लड़ाई शुरू ही नहीं होने देते। जब नदी पहाड़ से टकराती है तो वह पहाड़ को धक्का देने की कोशिश नहीं करती, वह अपना रास्ता बदल लेती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही बुद्धिमानी है। कठोर होना शक्ति नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही वास्तविक शक्ति है। यदि आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप यह चुनना सीख जाएं कि किन बातों पर ध्यान देना है और किन्हें हवा की तरह गुजर जाने देना है, तो आपका मन पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस करेगा। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, प्रसिद्धि या पद नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि वह मन है जो हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। ऐसा मन जिसे कोई अपमान तोड़ न सके, कोई असफलता रोक न सके और कोई कठिनाई डरा न सके। जब आपका मन स्थिर हो जाता है, तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और जीवन पहले से अधिक सरल महसूस होने लगता है। अंततः शांति कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंच जाना है। शांति एक अभ्यास है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। हर सुबह, हर बातचीत, हर चुनौती और हर निर्णय में। जितना अधिक आप इस अभ्यास को अपनाएंगे, उतना ही आपका मन पानी की तरह निर्मल, गहरा और अडिग बनता जाएगा। और तब आपको महसूस होगा कि दुनिया पहले जैसी ही है, लेकिन उसे देखने वाला इंसान पूरी तरह बदल चुका है। अगर आप किसी पुराने जापानी मंदिर में जाएं, तो वहां आपको एक बात हर जगह दिखाई देगी, सादगी। न बहुत ज्यादा सजावट, न शोर, न दिखावा, सिर्फ शांति। यह केवल उनकी इमारतों की पहचान नहीं है, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके की भी पहचान है। जापानी लोग मानते हैं कि जितनी कम अनावश्यक चीजें हमारे जीवन में होंगी, उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। यही बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से भर जाता है। कुछ बीते हुए कल की यादें होती हैं, कुछ आने वाले कल की चिंताएं और कुछ ऐसी बातें जिनका हमारी वर्तमान जिंदगी से कोई संबंध ही नहीं होता। फिर भी हम उन्हें बार बार सोचते रहते हैं। धीरे धीरे हमारा मन इतना भर जाता है कि उसमें शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। जैन दर्शन कहता है कि मन को हर बात से भरना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यह जानना है कि किन बातों को अपने भीतर जगह देनी है और किन्हें जाने देना है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिलास है। अगर आप उसे 1 मिनट तक पकड़ते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर 1 घंटे तक पकड़ेंगे तो हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर पूरे दिन उसे पकड़े रहेंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन उसे पकड़े रखने का समय बढ़ता गया। हमारी परेशानियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। एक घटना कुछ मिनट की होती है, लेकिन हम उसे दिनों, महीनों और कभी कभी वर्षों तक अपने मन में पकड़े रहते हैं। यही आदत हमें थका देती है। सफल लोग हर बात को अपने दिल पर नहीं लेते। वे यह समझते हैं कि हर इंसान अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई कठोर बोलता है
तो वह उसके स्वभाव का प्रतिबिंब है, आपकी कीमत का नहीं। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला अपनी समझ के अनुसार व्यवहार कर रहा है। जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं तो दूसरों के शब्द आपके भीतर पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाते। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, वह पूरी तरह आपके अपने निर्णय पर निर्भर है। हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, बीते हुए कल की शिकायतों को उठाकर पूरे दिन अपने साथ लेकर चलना। दूसरा, उन्हें वहीं छोड़ देना और एक नए मन के साथ आज की शुरुआत करना। जापानी लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं। वे जानते हैं कि जीवन हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन सिर्फ उसी इंसान को जो पुराने बोझ को छोड़ने का साहस रखता है। इसलिए अगर आप सच में पानी जैसे मन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले छोड़ना सीखिए। हर अपमान को नहीं, हर गलती को नहीं, हर दर्द को नहीं पकड़ कर रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ना भी सीख जाता है। और जब मन हल्का हो जाता है तब जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर, सरल और शांत दिखाई देने लगता है। जीवन में सबसे कठिन काम सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि सही समय तक धैर्य बनाए रखना है। आज की दुनिया हमें हर चीज तुरंत चाहने की आदत सिखाती है। तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत जवाब और तुरंत परिणाम। लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। नदी को पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाने में सदियां लग जाती हैं। सूरज भी हर सुबह अपने तय समय पर ही उगता है, कभी जल्दी नहीं और कभी देर से नहीं। फिर इंसान ही क्यों हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश करता है? जापानी दर्शन हमें धैर्य का अर्थ समझाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय आने तक अपनी शांति बनाए रखना। यही कारण है कि जैन साधु किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करते। वे जानते हैं कि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर दोबारा करना पड़ता है, लेकिन धैर्य के साथ किया गया काम लंबे समय तक टिकता है। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मन आपको क्या कहता है? अभी जवाब दो, अभी अपनी बात साबित करो, अभी उसे दिखा दो कि तुम गलत नहीं हो। लेकिन यही वह आवाज है जो बाद में पछतावे का कारण बनती है। बुद्धिमान व्यक्ति उस पहली आवाज पर विश्वास नहीं करता। वह कुछ क्षण रुकता है, अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत होने देता है और फिर निर्णय लेता है। यही कुछ पल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जीवन में कई बार आपको लगेगा कि अगर आपने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। ऊंची आवाज में बोलना शक्ति नहीं है, किसी को अपमानित कर देना साहस नहीं है। वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब आपके पास प्रतिक्रिया देने का पूरा अधिकार हो, फिर भी आप समझदारी को चुने। जापानी संस्कृति में बांस को बहुत सम्मान दिया जाता है। तेज तूफान आने पर बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन बांस झुक जाता है। तूफान के गुजरने के बाद वही बांस फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वह अपनी ताकत कठोर होकर नहीं, बल्कि लचीला होकर दिखाता है। इंसान का मन भी ऐसा ही होना चाहिए। हर परिस्थिति में अड़ जाना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार परिस्थितियों के साथ थोड़ा झुक जाना ही आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता होता है। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। क्योंकि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती और हर बहस जीतने योग्य नहीं होती। यदि आप अपनी मानसिक ऊर्जा
छोटी छोटी बातों में खर्च कर देंगे, तो जब वास्तव में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, तब आपके पास भीतर से लड़ने की शक्ति कम पड़ जाएगी। इसीलिए अपनी शांति को बचा कर रखिए। उसे हर छोटी बात पर खर्च मत कीजिए। याद रखिए, सबसे कीमती चीज वही होती है जिसे हम संभाल कर रखते हैं। आपका मन भी वैसा ही है। जितना अधिक आप उसे अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचाएंगे, उतना ही वह गहरा, स्थिर और मजबूत बनता जाएगा। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन बदलने का सबसे आसान तरीका दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को बदलना है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो शायद अब आपको यह एहसास होने लगा होगा कि जीवन बदलने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है। हमें नए लोगों की जरूरत नहीं होती, नई परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती, और ना ही हमेशा किसी चमत्कार की जरूरत होती है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने मन को समझना शुरू कर देता है। हम अपनी पूरी जिंदगी खुशी को बाहर खोजते रहते हैं, कभी पैसा, कभी सफलता, कभी रिश्ते, कभी सम्मान। हम सोचते हैं कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम शांत हो जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली लोग भी कई बार भीतर से अशांत रहे हैं। इसका कारण यह नहीं था कि उनके पास कुछ कम था। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने मन को समझे बिना पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की। जापानी दर्शन हमें याद दिलाता है कि बाहर की जीत हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन भीतर की जीत हमेशा स्थायी होती है। जिस दिन आपने अपने विचारों को बिना डर के देखना सीख लिया, अपनी भावनाओं को बिना भागे स्वीकार करना सीख लिया और हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को चुनना सीख लिया, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि अब आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। लोग अब भी आपकी आलोचना करेंगे, असफलताएं अब भी आएंगी, योजनाएं अब भी कभी कभी टूटेंगी और परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी। लेकिन एक चीज बदल जाएगी, अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जहां एक छोटी सी बात आपको घंटों परेशान कर देती थी, अब वही बात कुछ मिनटों में शांत हो जाएगी। पहले जहां किसी की आलोचना आपके आत्मविश्वास को हिला देती थी, अब वही आलोचना सिर्फ एक विचार बनकर गुजर जाएगी। पहले जहां गुस्सा आपके निर्णय लेता था, अब आपकी समझदारी निर्णय लेगी। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। याद रखिए, नदी कभी इस बात की शिकायत नहीं करती कि उसके रास्ते में पत्थर क्यों आए, वो बस बहती रहती है। सूरज कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि बादल उसके सामने आ गए हैं। वो जानता है कि कुछ समय बाद बादल हट जाएंगे। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि स्थिर रहो, धैर्य रखो और अपनी दिशा मत भूलो। आपका मन भी ऐसा ही बन सकता है। हर सुबह एक नए अवसर की तरह उठिए। हर रात अपने मन का बोझ हल्का करके सोइए। जो बातें बदल नहीं सकती, उन्हें स्वीकार कीजिए। जो बदल सकती हैं, उनके लिए शांत मन से प्रयास कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी शांति को किसी भी कीमत पर मत खोइए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। अंत में बस इतना याद रखिए कि पानी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कठोरता में नहीं, बल्कि उसकी शांति और उसके निरंतर बहते रहने में है। वो हर बाधा का सामना करता है, लेकिन अपनी प्रकृति नहीं बदलता। अगर आप भी अपने मन को पानी की तरह गहरा, शांत और स्थिर बना ले, तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। क्योंकि अंततः सबसे सफल इंसान वही नहीं होता जिसने दुनिया को जीत लिया, बल्कि वही होता है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली। और शायद यही माइंड लाइक वाटर का सबसे सुंदर संदेश है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई तूफान कभी छीन ना सके। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, अगर आपको इसमें कोई ऐसी बात मिली है जो आपकी जिंदगी में काम आ सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए,
हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का एक नया मौका लेकर आता है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक अपने मन को शांत रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।